मित्रों राम राम अभिनंदन है आपका। आज की इस वीडियो में 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ है। इस दिन स्त्रियां पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत करती हैं। नवबंध का महीना त्योहार से भरा है। मित्रों करवा चौथ का त्योहार महिलाओं का एकमात्र पवन त्योहार होता है। इस त्योहार मिस्टर महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक कुछ भी नहीं खाती है। यह दिन उत्सवों, उपवासों और दावतों से चिह्नित होता है। यह आमतौर पर देश के उत्तरी क्षेत्रों में विवाहित हिंदू महिलाओं द्वारा अपने पतियों के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना के लिए होता है। करवा चौथ में कुछ ऐसे गलतियां हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। आप उन गलतियों को करने से बचे। मित्रों आज की इस वीडियो में वो सारी बातें हमने बताई है जो आपको भूल से भी नहीं करनी है। मित्रों अगर आपने अभी तक कमेंट में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दे। मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। मित्रों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज दे जिससे कोई भी महिला इस तरह की गलती करने से बचे। करवा चौथ का त्योहार सभी को पता है कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। प्रिय मित्रों, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं करवा चौथ व्रत रखते समय महिलाओं को भूलकर भी नहीं करने चाहिए। मित्रों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं करवा चौथ की पूजा कैसे करें, करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, करवा चौथ व्रत रखते समय कौन सी गलती ना करें, करवा चौथ को कौन सी कहानी सुने, करवा चौथ पूजा करने की सही मुहूर्त, करवा चौथ का चांद कब निकलेगा और करवा चौथ के दिन कौन से ऐसे कार्य हैं जो कभी भी महिलाओं को नहीं करने चाहिए। प्रिय मित्रों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हे माता लक्ष्मी, जो भी आपके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, उनके ऊपर आप हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। चलिए प्रिय मित्रों, जानते हैं गुरुजी के अनुसार। नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार आपका फिर से धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यह त्योहार दिवाली से ठीक 9 दिन पहले और हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के अंधेरे पखवाड़े के चौथे दिन मनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन का उपयोग करके चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस बर्तन को करवा कहा जाता है। इस पवित्र अवसर का भव्य उत्सव एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की 31 अक्टूबर 2023 को रात 9:30 पर शुरू होगी। चतुर्थी तिथि की समाप्ति 1 नवंबर 2023 को रात 9:19 पर होगी। इसलिए करवा चौथ व्रत उद्यातिथि के अनुसार मान्य होगा और इस वर्ष करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ व्रत समय सुबह 6:36 रात 8:26 1 नवंबर 2023 करवा चौथ पूजा मुहूर्त शाम 5:44 रात 7:02 1 नवंबर 2023 चांद निकलने और अर्घ्य का समय रात 08:26 दिल्ली। 1 नवंबर 2023 करवा चौथ उत्सव की तैयारियां कुछ दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। सुहागिन स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन, श्रृंगार की वस्तुएं, मेकअप सामग्री, करवा पूजन थाली और आभूषण आदि खरीदने लगती हैं। बाजारों में स्थानीय दुकानदारों ने करवा चौथ संबंधी उत्पादों के काउंटर सजा दिए हैं। हर साल करवा चौथ संबंधी नए उत्पाद बाजारों में देखने को मिलते हैं। दुकानदार भी इन उत्पादों के विभिन्न आकार और डिजाइन की सामग्री बेचने के लिए लाते हैं ताकि महिलाओं को ढेर सारे विकल्प मिलें और उन्हें मनचाही चीज ढूंढने में कठिनाई न हो। पूजा के लिए थाली या टोकरी का उपयोग किया जाता है जिसमें चंद्रदेव को अर्घ्य देने के लिए घर की परंपरा अनुसार हलवा पूरी, अठवाई, बादाम, श्रृंगार सामग्री, दूर, चूड़ियां, अन्य सुहाग प्रतीक सामग्री, आभूषण, अगरबत्ती, चावल और अन्य वस्तुएं रखी जाती हैं। भगवान गणेश की मूर्ति या फ्रेम, भगवान शिव और देवी पार्वती जी की तस्वीर, तांबे या मिट्टी का करवा बर्तन, लाल कपड़ा, बर्तन को ढकने के लिए हरी फलिया जिन्हें फली, बेर बेरी, काचर, छोटा खीरा के नाम से भी जाना जाता है, सिक्का, मोली, लाल धागा, छलनी। करवा चौथ पूजा थाली सामग्री कुमकुम, चावल, गुड़, मोली, सिक्का,
दीपक, फूल, प्रसाद, एक छोटी कटोरी में चूरमा या हलवा या चीनी या अठवाई या करवा को विभिन्न रंगों से सजाया जाता है। उसमें स्वच्छ जल, यथाशक्ति स्वर्ण, चांदी, तांबा, सिक्के आदि द्रव्य रखे जाते हैं। करवा चौथ व्रत दिन के भोर यानी सूर्योदय से ही शुरू होता है। यह व्रत किसी कठिन साधना से कम नहीं है। व्रती महिला को पूरे दिन न कुछ खाना होता है और न ही किसी प्रकार का पेय पदार्थ या जल ग्रहण करना होता है। पूरे दिन का निर्जला उपवास होता है। इस व्रत की चंद्रमा और पति की पूजा के बाद ही पारणा की जाती है। इसलिए सभी महिलाएं सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले खाना खाती हैं, जिसे सरगी भी कहा जाता है। उत्तर भारत के कुछ परिवारों में महिलाएं करवा चौथ व्रत से एक दिन पहले सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं खाती हैं। कुछ परिवारों में सूर्यास्त के बजाय मध्य रात्रि 12 बजे तक कुछ भी आहार लेने का प्रावधान है, जबकि कुछ पंजाब के परिवारों करवा चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त यानी तकरीबन 4 बजे से पहले कुछ आहार लेने का चलन है। करवा चौथ व्रत के एक दिन पहले कुछ परिवारों में मट्ठी मटर, दूध में सूत, फेनी या सिमैया या अन्य प्रकार के सात्विक एवं स्वादिष्ट आहार लेने की परंपरा है। पंजाब में सरगी सूर्योदय से पहले के भोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आहार ऐसा लिया जाता है जो शरीर में तरावट रखे और पानी की कमी न होने दे, ताकि अगले दिन निर्जला व्रत रखने के कारण शरीर में जल तत्व की कमी न रहे। बहुओं को सास द्वारा उसका मनपसंद भोजन पूछकर उपलब्ध करवाया जाता है। सास द्वारा व्रत और श्रृंगार के लिए बहू को कुछ राशि भेंट करने का भी चलन है। नवविवाहितों, होने वाली दुल्हनों और विवाहित महिलाओं को उनकी सास और होने वाली सास से करवा चौथ उपहार के साथ साथ टोकरियों के बर्तन भी मिलते हैं। परंपरा दर्शाती है कि सासें मिट्टी के बर्तनों में पारंपरिक भोजन सरगी भरती हैं, जिसे महिलाओं को सुबह सूर्योदय से पहले लेना होता है। सरगी अक्सर फल, तले हुए आलू और दूध आधारित मिठाइयाँ जैसे खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं, जो महिलाओं की सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। बया में एक मिट्टी का घड़ा, पैसा, आभूषण, कपड़े और मिठाइयाँ शामिल होती हैं, जो महिला की मां द्वारा उसके ससुराल में भेजी जाती हैं। गृह कार्य महिलाओं पर घर गृहस्थी की भी जिम्मेदारी होती है। मजबूरी में महिलाएं गृह कार्य भी करती हैं, अन्यथा घर की कुमारी लड़कियां गृह कार्य संभालती हैं, ताकि विवाहित और व्रती महिला सदस्य को न तो अधिक श्रम करना पड़े और न ही उसे प्यास लगे। प्यास से बचने के लिए विश्राम करना चाहिए और ज्यादातर समय छाव में बिताना चाहिए। सुबह भारे में स्नान करने के बाद महिलाओं को संकल्प लेना चाहिए कि वह अपने पति और परिवार के सदस्यों की भलाई के लिए यह व्रत रख रही हैं। आशय यह भी है कि व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए किया जाएगा और चंद्रमा को देखने के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाएगा। करवा चौथ के व्रत के दौरान महिलाएं सामुदायिक गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं, ताकि उपवास के बजाय ध्यान अन्य गतिविधियों में रहे। इसके लिए वे व्रती महिलाओं के साथ मंगल गीत गा सकती हैं, अन्य महिलाओं के साथ समय बिताएं और एक दूसरे के हाथों और पैरों में मेहंदी लगाएं। सूर्यास्त से पहले पूजा से जुड़े अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित होकर श्रृंगार करें। अन्य परिवारों की महिलाओं को भी एकत्रित किया जा सकता है या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर भी व्रती महिलाएं इकट्ठी हो सकती हैं। चूंकि यह व्रत पति या होने वाले पति यानी मंगेतर के स्वास्थ्य, मंगल और दीर्घायु की कामना के लिए होता है, इसलिए पति या मंगेतर को स्नेह भाव से आमंत्रित कर सम्मिलित किया जाता है। अच्छे पति पहले से ही पत्नी का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, गृह कार्यों में हाथ बंटाते हैं, श्रृंगार सज्जा और अन्य कार्यों में पत्नी का सहयोग करते हैं। ऐसे कठिन उपवास, पूजन और प्रार्थना के लिए पति अपनी पत्नी को उपहार भी देते हैं। हर स्थान पर अलग अलग रिवाज हैं। राजस्थान में पहले गौर माता की मूर्ति गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती थी, अब सिर्फ माता पार्वती की एक मूर्ति रखी जाती है। करवा चौथ व्रत कथा सुनते समय हर महिला अपनी पूजा की थाली में एक दिया जलाती हैं। करवा चौथ अनुष्ठान में महिलाएं लाल,
गुलाबी या अन्य दुल्हन के रंगों में भारी कढ़ाई वाली साड़ी या दुपट्टा पहनती हैं और खुद को विवाहित महिलाओं के अन्य सभी प्रतीकों जैसे नोज पिन, नथुनी, टीका, बिंदी, चोंप, चूड़ियां, झुमके आदि 16 श्रृंगार से सज हैं। जिस तरह किसी नयनबेली दुल्हन को सजाया जाता है, करवा चौथ की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं और विवाहित महिलाएं अपने पतियों की सलामती और खुशी के लिए इन्हीं पतिव्रता सुहागिनों की भांति करवा माता से प्रार्थना करती हैं। करवा चौथ के दिन व्रत रखने वाली महिलाएं और लड़कियां करवा चौथ विभिन्न कथाएं सुनना नहीं भूलती। शाम को अर्घ्य से पहले महिलाएं किसी सामान्य पूजा स्थल जैसे मंदिर या किसी के घर पर इकट्ठा होती हैं, जिसने सार्वजनिक पूजा की व्यवस्था की हुई होती है। गौरी माँ, देवी पार्वती की मूर्ति की परिक्रमा करके बैठती हैं। एक बुजुर्ग महिला या पुजारिन करवा चौथ की कथा सुनाती हैं और सभी महिलाएं एक साथ कथा सुनती हैं। करवा चौथ की सभी कहानियां सुनने से यह पता चलता है कि इस व्रत का महत्व क्या है और यह त्योहार कितना प्राचीन है। कुछ लोकप्रिय करवा चौथ की कहानियां इस उत्सव के पीछे का कारण बताती जान पड़ती हैं। सत्यवान और सावित्री की करवा चौथ कथा। ऐसा कहा जाता है कि जब मृत्यु के देवता यम सत्यवान के प्राण हरने के लिए आए तो सावित्री ने यम के सामने सत्यवान के जीवन की भीख मांगी, लेकिन यम अड़े रहे। यम ने देखा कि सावित्री ने खाना पीना बंद करके उपवास प्रारंभ कर दिया है और सावित्री यम के पीछे पीछे चलने लगी, क्योंकि वह उसके पति को ले जा रहे थे। यम ने तब सावित्री से कहा कि वह अपने पति के जीवन के अलावा कोई भी वरदान मांग सकती है। एक बहुत ही बुद्धिमान महिला होने के नाते सावित्री ने यम से पूछा कि वह संतानोत्पत्ति का आशीर्वाद चाहती हैं। यम ने तुरंत तथास्तु कह दिया। तथास्तु कहकर यम फंस गए, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री को संतानोत्पत्ति तभी संभव है जब उसका पति जीवित रहे। इस प्रकार यम को सत्यवान का पुनर्जीवित करना पड़ा ताकि सावित्री को बच्चे हो सके। रानी वीरवती की करवा चौथ कहानी। एक समय की बात है कि वीरवती नाम की एक खूबसूरत रानी थी जो 7 प्यारे और देखभाल करने वाले भाइयों के बीच एकमात्र बहन थी। अपने पहले करवा चौथ पर वह अपने माता पिता के घर पर थी और सूर्योदय के बाद कठोर उपवास शुरू किया। शाम के समय वह भूख प्यास से पीड़ित होकर चंद्रोदय की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रही थी। उसे इस प्रकार पीड़ित देखकर उसके भाइयों को बहुत दुख हुआ, इसलिए उन्होंने एक पीपल के पेड़ में एक दर्पण स्थापित किया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो चंद्रमा आकाश में है। जैसे ही वीरवती ने उस नकली चंद्रमा को देखकर अपना व्रत तोड़ा, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। वह रोने लगी। वह तुरंत अपनी ससुराल के लिए चल पड़ी और रास्ते में उसकी मुलाकात देवी पार्वती से हुई। माँ पार्वती ने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ छल किया था। यह जानकर फिर उसने पूरी श्रद्धा के साथ करवा चौथ का व्रत रखा और उसके समर्पण को देखते हुए मृत्यु के देवता यम ने उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। रानी वीरवती की यह करवा चौथ कथा काफी लोकप्रिय है। आमतौर पर व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ्य देने से पहले इस कहानी को सुनती हैं। करवा चौथ की कहानी में एक कहानी महाभारत के 5 पांडवों में से एक अर्जुन और द्रौपदी पर केंद्रित है। अर्जुन को द्रौपदी सबसे अधिक प्यार करती थीं। एक बार अर्जुन आत्मदंड के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए। इस वजह से बाकी भाइयों को अर्जुन की अनुपस्थिति में औचक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब द्रौपदी ने इस स्थिति में भगवान कृष्ण को याद किया और पूछा कि चुनौतियों के समाधान के लिए क्या किया जाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने देवी पार्वती की एक कहानी सुनाई कि माता पार्वती ने भी ऐसी ही स्थिति में करवा चौथ की पूजा की थी, इसलिए द्रौपदी ने अपने पतियों की सलामती के लिए करवा चौथ के सख्त अनुष्ठानों का पालन किया और पांडवों ने उनकी समस्याओं का समाधान किया। करवा की कहानी। करवा नाम की एक महिला थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और इस गहन प्यार ने उसे बहुत सारी आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान की थी। एक बार जब उसका पति नदी में स्नान करने गया तो उस पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया।
अब साहसी करवा ने मगरमच्छ को सूती धागे से बांधा और मृत्यु के देवता यम को याद किया। उसने यमराज से अपने पति को जीवनदान और मगरमच्छ को मृत्युदंड देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। हालांकि बदले में करवा ने भगवान यम को श्राप देने और यमदेव को नष्ट करने की धमकी दी। यम ऐसी समर्पित और पतिव्रता स्त्री द्वारा शापित होने से डर गए और उन्होंने मगरमच्छ को नरक भेज दिया और उसके पति को जीवन वापस दे दिया। करवा चौथ व्रत की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न परिकल्पनाएं हैं। कुछ व्यापक रूप से स्वीकृत धारणाओं के अनुसार मानसून के मौसम के बाद अक्टूबर तक भूमि आमतौर पर सूख जाती है। प्राचीन काल में सैन्य अभियान और व्यापार के लिए लंबी दूरी की यात्राएं प्रारंभ हो जाती थीं, जो आमतौर पर अक्टूबर और नवंबर में होती थीं। इसलिए महिलाएं अपने पतियों की यात्राओं की शुभता, सफलता और यात्रा के दौरान के सुरक्षा, स्वास्थ्य की स्थिरता और लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में मंगोलों, हूनों, शकों, यवनों, तुर्कों, अफगानों और ईरानियों के लगातार हमले होते थे, जो आम तौर पर दर्राए खैबर पार करके हमला करते थे। उत्तर भारत की पुरुष आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय सेना के सैनिक और सैन्य बलों के अधिकारी थे और इन लोगों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों की महिलाओं ने उपवास करना शुरू कर दिया। ये सशस्त्र बल, पुलिसकर्मी, सैनिक और सैन्यकर्मी दुश्मनों से देश की रक्षा करते थे और महिलाएं अपने पुरुषों की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करती थीं। इस त्योहार का समय रबी फसल के मौसम की शुरुआत के साथ मेल खाता है, जो इन उपरोक्त क्षेत्रों में गेहूं की बुआई का मौसम है। परिवारों की महिलाएं मिट्टी के बर्तन या करवा में गेहूं के दाने भरती हैं और अच्छे रबी सीजन की प्रार्थना करते हुए उन्हें भगवान को अर्पित करती हैं। इसलिए यह भी धारणा है कि यह त्योहार पति के स्वास्थ्य के अतिरिक्त अच्छी फसल की प्रार्थना के भी किया जाता है। करवा चौथ की कहानी सुनने की आवश्यक चीजों में एक विशेष मिट्टी का बर्तन, जिसे भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है, पानी से भरा एक धातु का कलश, फूल अंबिका गौर माता, देवी पार्वती की मूर्तियां और कुछ फल, अनाज, मठरी और शामिल हैं। इसका एक भाग देवताओं और कथावाचक को अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद और कथा सुनने के बाद महिलाओं को चंद्रमा के उदय होने का इंतजार करना चाहिए और अर्घ्य या अर्घ्य देने की तैयारी कर लेनी चाहिए। सभी महिलाएं चंद्रोदय के बाद अर्घ्य देकर अपना दिन भर का उपवास तोड़ती हैं। व्रत अक्सर अपने पतियों की उपस्थिति में तोड़ा जाता है। महिलाएं मिट्टी का दीपक या दिया जलाकर और एक पात्र में पानी भरकर व्रत तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। इन वस्तुओं को पारंपरिक पूजा की थाली में रखा जाता है और उस स्थान पर ले जाया जाता है जहां से वे चंद्रमा को देखती हैं। आमतौर पर खुली छत या बालकनी। जब चंद्रमा निकल जाता है तो महिलाएं पानी की थाली या छलनी में उसका प्रतिबिंब देखती हैं। फिर वे चंद्रमा को जल चढ़ाती हैं, जिसे अर्घ्य देना कहते हैं। चंद्र देव को अठवाइयां अर्पित की जाती हैं और अपने पतियों की सुरक्षा, समृद्धि और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। यह दिन भर के उपवास की समाप्ति का प्रतीक है। फिर पति अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है और पत्नी बारीक छलनी से चंद्रमा को देखती है। उसके बाद चंद्रमा को जल चढ़ाया जाता है और फिर पत्नी छलनी से अपने पति को देखती है और पति का आशीर्वाद ग्रहण करती हैं। दीर्घायु के लिए इस अनुष्ठान का पालन किया जाता है और उसके बाद पति अपनी पत्नी को भोजन का पहला निवाला या एक घूंट पानी खिलाता है, जिससे व्रत टूट जाता है। पति की अनुपस्थिति में आजकल महिलाएं वीडियो कॉल करके उनका चेहरा देखकर व्रत की पालना करती हैं। पत्नी के लिए करवा चौथ व्रत। आजकल इस व्रत ने पति पत्नी के प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करने लिए नया आकार ले लिया है। पत्नियों का समर्पण देखकर कुछ पति जन भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखने लगे हैं। यह अनुष्ठान दोनों तरफ से प्यार, समझ और करुणा का प्रतीक बन गया है। धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु और व्रतराज नामक धार्मिक पुस्तकों में करवा चौथ का उल्लेख करक चतुर्थी के रूप में किया गया है। करक और करवा दोनों का मतलब एक छोटा घड़ा है, जिसका उपयोग पूजा के दौरान किया जाता है और बाद में परिवार की भलाई के लिए दान के रूप में दिया जाता है। हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि आधुनिक युग में करवा चौथ का व्रत करने का अधिकार केवल महिलाओं को है।
पुरुषों को नहीं। इसके बाद करवा में भरे हुए पानी को पति और बच्चों को थोड़ा थोड़ा वितरित कर देना चाहिए, ताकि वे इस पानी को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करें और व्रती महिला की प्रार्थना के प्रभाव से पति और बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु रहें। फिर खाली करवा को पानी या दूध या कीमती पत्थर और सिक्के भरकर किसी ब्राह्मण या विवाहित महिला को दान कर देना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही। मित्रों, यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव देखना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।